और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सीमा सचिन पर न्यूज 18 का एक बड़ा खुलासा कि नेपाल में बसना चाहते थे सीमा और सचिन। सीमा सचिन नेपाल में काम भी ढूंढ रहे थे और 7 दिन नेपाल में काम ढूंढने के दौरान ये बड़ी जानकारी सामने आई है। नेपाल के होटल मालिक ने बड़ा दावा किया है कि नेपाल में ही बसना चाहते थे सचिन और सीमा, और यही वजह है कि ये नेपाल में जॉब भी ढूंढ रहे थे, काम भी ढूंढ रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो आपको बता दें कि ये होटल मालिक ने दावा किया है जहां पर नेपाल में रुके थे सचिन और सीमा। उसी होटल मालिक से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो वो ये दावा करता हुआ नजर आया है कि सीमा और सचिन नेपाल में ही शिफ्ट होना चाहते थे, यहीं पर बसना, नेपाल में ही बसना चाहते थे, और यही वजह है कि वो नेपाल में काम भी ढूंढ रहे थे। 7 दिनों तक लगभग वो नेपाल रहे। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? वो बोले थे हम यहीं पे रुकना है, हमको काम से कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं। हाँ, जॉब सेंटर में पूछो तो गया भी, मैं 1 नंबर दिया, गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000 5,000 बताया। तो फिर आया पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हमको होटल में काम लगा दो बताया था, हमारे पास है 3-4 लड़के, हमको काम नहीं है। उस बार हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, वो निकल गए वहाँ उस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार थे? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे से एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे वो? जाना नहीं चाहते, वहाँ यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढ रहे थे वो। अच्छा, उनको अच्छा 20-30 हज़ार का ऐसा उसको पैसा मिलता तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। वही बाहर, वो कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था मुझे यहाँ पे काम मिलेगा, तो हमारे पास है काम नहीं भाई, 3 लड़का था, हम 4 थे उससे हमारे पास काम करने, 4 थे। हमें 7 आदमी तो हमारे पास है, कब तक काम तो हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000 5,000 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गए। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था, या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन वो नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं, यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उससे घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा, इस तरह से किसके बाल बच्चे यहाँ पे इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। और उधर सीमा सचिन ने प्रेसिडेंट के यहाँ पर अर्जी लगाई है जिसमें सीमा को भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इस अर्जी में सीमा सचिन की शादी की तस्वीरें भी अटैच की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति के द्वार सीमा हैदर की गुहार। सीमा की मर्जी, नागरिकता की अर्जी। सिंदूर और 7 फेरे, सीमा के कितने चेहरे। एक तरफ सीमा पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, एनआईए से लेकर आईबी रॉ जैसी एजेंसियां एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ सीमा ने प्रेसिडेंट के द्वार अपनी फरियाद लगा दी है कि महामहिम मुझे भारत की नागरिकता दी जाए, मुझे अपने पति सचिन के साथ रहने दिया जाए। मैं कोई जासूस नहीं, मैं तो प्यार में पड़ी एक महिला हूं बस, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। बहरहाल सीमा ने निर्भया के दोषियों की वकील रहे एपी सिंह की मदद से राष्ट्रपति से गुहार लगा दी है। सीमा का मामला अभी फिलहाल एटीएस कर रही थी सुनवाई, अब आप राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हमने ये कहा, इसमें आप देखेंगे याचिका में हमने कहा एटीएस इतने दिन कर रही है, लोगों को शक है क्या बात है क्या नहीं, कोई हनी ट्रैप कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई जासूस कहता है, कोई कहता 4 बच्चे उसके नहीं हैं, कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी कैसे बोली। दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात नहीं। सीमा ने हिंदी कैसे बोली, सीमा 5वीं पास होकर इंग्लिश कैसे बोल लेती है, कैसे वो लिख लेती है माई HASBAND, हस्बैंड नहीं लिख पाती है, HUSBUND नहीं लिख पाती है, लेकिन फिर भी कहते वो तो इंग्लिश। राष्ट्रपति को सीमा सचिन की तरफ से अर्जी दी गई थी। इस अर्जी में सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने की मांग है। सीमा सचिन की शादी की तस्वीरें भी भेजी गई।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा की राष्ट्रपति के द्वार पर लगाई गुहार काम आएगी? देश की सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ पत्रकार हैं। युद्ध में, राजनीति में और प्यार में सब कुछ जायज होता है, इतना तो माफ कर दो उसको। अरे उसने लैला मजनू पढ़ा, आपने भी गढ़ा, सीरी फरियाद हीर रांझा को। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ये है